अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 5। आई एम योर मैथ्स टीचर वर्दा। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एरिया को डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया की एक्सरसाइज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पेरीमीटर का टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे और अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक कॉम्पोजिट शेप दी गई है जिसमें एक से ज्यादा शेप्स आपको नजर आ रही होंगी। क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब हमें कुछ साइड्स की लेंथ गिवन है और कुछ की नहीं, क्योंकि पेरीमीटर में वी हैव टू ऐड ऑल द साइड्स। सो लेट्स फाइंड आउट जो हमारे पास मिसिंग लेंथ है। हमारे पास मिसिंग लेंथ में एक ये चीज है, दैट मीन्स इट्स अ रेक्टेंगल। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारी ही लेंथ आ चुकी हैं। आइए इन सबको ऐड करते हैं एंड फाइंड द पेरीमीटर। So students, we are going to add all the sides over here. So perimeter which is equal to 9 plus 2 plus 2, then it's 4, then it's 4, again 4, then 7, and then it's 2. And when you're going to add them, like I told you, आपने एक क्विक मेंटल मैथ के प्रोसेस से इनको ऐड करना है। दिस विल गिव यू 11, दिस विल गिव यू 6, दिस विल गिव यू 8 एंड दिस विल गिव यू 9। इनको ऐड करेंगे आपके पास आएगा 34 सेंटीमीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस कॉम्पोजिट शेप। अब हम करने लगे हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स में पहले करने से पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, आपसे क्या आंसर चाहते हैं वो। क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, व्हाट इज द पेरीमीटर। सो दे आर आस्किंग यू ओवर हियर, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। सो लेट मी ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल फॉर यू। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसमें उसकी जो लेंथ इज 18 मीटर और वो कितना चौड़ा है, 9 मीटर। कैन आई फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर? यस वी कैन, बिकॉज वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स आर लाइक दिस एंड it is like this. So what is the formula? Perimeter equals to adding all sides, 18 plus 9 plus 18 and plus 9. So I'm going to add them together. It will be 18 plus 18 and plus 18 because I've added 9 with 9. Can you add them together like this? If it's not easy for you, you can do your rough work like this. So it will be 24. 2 plus 1 is 3. 3 plus 1 is 4. 4 plus 1 is 5. So what is the perimeter of the swimming pool? It's 54. I hope students आपको ये चीज समझ आ गई होगी. You need to understand the question, put it in the form of diagram, that will help you out. सबसे पहले आप उसकी एक इमेज क्रिएट करें अपने माइंड में, नहीं होता तो do it in the form of drawing. उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करें and it's very important to do the rough work. Please rough work को मिटाइएगा नहीं, it will help you out in understanding your question. Let's move toward the next question. So children, question number 3 says that find the perimeter of the squared ground with each side of 100 meter. Question को understand करें. Find the perimeter of the squared. अब यहाँ पे rectangle word नहीं use हुआ, यहाँ पे कौन सा word use हुआ है, square. So that means हमारे पास जो ground है वो किस shape में है, square में, जिसमें सारी sides है equal. और एक side, each का मतलब होता है one side. ईच साइड की लेंथ है, मींस एक साइड की जो लेंथ है वो है 100. तो पेरीमीटर क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट. आपको इसका फॉर्मूला भी याद करवाया था और लास्ट हमने लेक्चर्स में इसके साथ काफी क्वेश्चंस किए थे. आई होप आपको याद होगा. पेरीमीटर
of square because all sides are equal, which is equals to 4L, right? P equals to 4 times L. P equals to 4. L की क्या वैल्यू है हमारे पास? 100. So P 4 times 100 हमारे पास हो जाता है 400 मीटर. आई होप ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि आपने इसके काफी क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में भी किए थे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. अ फार्मर वांट्स टू फेंस अराउंड हिज फील्ड measuring 35 meter and 50 meter. How many meters of fence is required? अब आपने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा है आपके माइंड में एक प्लेन ग्राउंड आई होगी. प्लेन ग्राउंड के ऊपर वो एक चारों तरफ फेंस लगाना चाहता है. फेंस लगाने के लिए उसको चाहिए अपने ग्राउंड की मेजरमेंट और उसके पास गिवन है 2 साइड्स की मेजरमेंट. क्या वो पूरे साइड की मेजरमेंट्स फाइंड आउट करके फेंस लगा सकता है? चलिए आइए देखते हैं या उसकी हेल्प आउट करते हैं. मैं एक फेंस ड्रॉ करती हूँ. नॉट अ फेंस, एक्चुअली इट्स अ ग्राउंड जिसके उसने यहाँ पे ऊपर एक फेंस बनाना है जिसकी लेंथ है यहाँ पे 50 और यहाँ है 35 मीटर. अब हमें पता है रेक्टेंगल का कि उसकी ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं, तो ये भी 35 है और ये 50. अब पेरीमीटर में लिखूंगी 35 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 50. क्यों ना मैं इनको कंबाइन कर लूं. 50 को एक जगह, 35 को एक जगह. 50 plus 50 will give me 100. 35 plus 35 will give me 70. Isn't it easy? इनको कंबाइन करके और इनको कंबाइन कर लिया. Then it will give me 170 मीटर. तो उस फार्मर को कितने फेंस चाहिए? 170 मीटर का उसका ग्राउंड है तो उसको 170 मीटर के फेंस चाहिए होंगे. चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही और जो क्वेश्चन हमने मिस किए हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं इन क्वेश्चंस के हेल्प से. कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. अल्लाह हाफिज.